भारत की पहली ट्रेन की कहानी। दोस्तों, आज 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग हर रोज ट्रेन में सफर करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ट्रेन यातायात के सबसे अहम साधनों में से एक है, जिसकी मदद से लोग बहुत ही कम पैसों में दूर तक का सफर तय कर सकते हैं और इसीलिए भारत का रेलवे नेटवर्क बहुत ही ज्यादा बड़ा है। पर दोस्तों, शुरुआत में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब भारत की पहली ट्रेन चली तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उसका सफर इतना दूर तक चलेगा। तो क्या थी भारत की पहली ट्रेन की कहानी और किस तरह उसे अस्तित्व में लाया गया? इस वीडियो में मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, हमारा भारतीय रेलवे नेटवर्क दुनिया का सबसे व्यस्त रेलवे नेटवर्क कहलाता है, जिसमें हर रोज करोड़ों लोग सफर करते हैं। और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 2.2 करोड़ लोग हर रोज ट्रेन में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, क्योंकि रेलवे यातायात का सबसे सस्ता और किफायती साधन माना जाता है, जहां पर आप 100 रुपए से भी कम में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। भारतीय रेलवे भारत का सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाला विभाग है। सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय रेलवे नौकरियां देने वाली संस्थाओं में 8वें स्थान पर है, जहां आज के समय में 13 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी भारतीय रेलवे में काम कर रहे हैं। भारतीय रेलवे का इतिहास 150 साल से भी ज्यादा पुराना है, क्योंकि जब भारत में रेलवे की शुरुआत हुई उस वक्त भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस समय के भारतीय गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत में रेल लाने की शुरुआत की थी। साल 1832 में मद्रास के अंदर पहली बार रेल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और 5 साल कड़ी मेहनत करने के बाद 1837 में भारत के अंदर पहली बार ट्रेन चलाई गई थी। भारत की ये पहली ट्रेन रेड हिल्स लाल पहाड़ी से चेन्नई के चिंता द्वीपेट तक चलाई गई थी। इस ट्रेन में स्टीम इंजन का प्रयोग किया गया, जिसे विलियम एवरी ने बनाया था। इस प्रथम ट्रेन का निर्माण सर आर्थर कॉटन ने किया था। इस ट्रेन का इस्तेमाल मद्रास में बन रहे रोड के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले ग्रेनाइट पत्थरों को लाने और ले जाने के लिए किया गया। इसका नाम रेड हिल रेलवे रखा गया और इस साल 1845 में सर आर्थर कॉटन ने ही गोदावरी डाम कंस्ट्रक्शन रेलवे का निर्माण किया। इस ट्रेन का इस्तेमाल गोदावरी नदी पर बांध बनाने में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों को लाने और ले जाने के लिए किया गया था। 8 मई 1845 मद्रास रेलवे का गठन हुआ। उसी साल ईस्ट इंडिया रेलवे का भी गठन हुआ। कुछ साल इसी तरह भारत का रेलवे सिस्टम काम करता रहा। 1 अगस्त सन 1849 को संसद के एक अधिनियम के तहत ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे GIPR का गठन हुआ। इस अधिनियम के अनुसार भारतीय रेलवे को निर्माण करने के लिए मुफ्त में जगह देने की गारंटी दी गई। इसके बदले में भारतीय रेलवे को अपने मुनाफे का 5% हिस्सा रेल बनाने वाली अंग्रेजी कंपनियों को देना था। 17 अगस्त 1849 को यह नियम लागू कर दिया गया। साल 1851 में रुड़की के अंदर कॉलोनी एक्वेडक्ट रेलवे का निर्माण किया गया। इस रेल में इस्तेमाल होने वाले इंजन का नाम एक ब्रिटिश अफसर थॉमसन के ऊपर रखा गया। इसे ट्रेन का उपयोग सलोनी नदी पर बन रहे जल मार्ग पर निर्माण सामग्री पहुंचाने के लिए किया गया। साल 1850 में कोलकाता की रेल कंपनी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए पटरी बिछाने का काम शुरू कर दिया। 3 साल कड़ी मेहनत के बाद कोलकाता की रेल कंपनी ने अपना काम खत्म कर दिया और 16 अप्रैल 1853 में भारतीय रेल का इतिहास का सबसे बड़ा दिन साबित हुआ, क्योंकि इसी दिन भारत की सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई। भारतीय इतिहास की पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी। इस ऐतिहासिक ट्रेन ने 16 अप्रैल 1853 को दोपहर 3 बजे महाराष्ट्र के बोरीबंदर टर्मिनल से ठाणे तक का सफर तय किया। ये सफर 34 किलोमीटर लंबा था। भारत की इस पहली पैसेंजर ट्रेन में 20 डब्बे थे और इस ट्रेन को खींचने के लिए 3 स्टीम इंजनों का उपयोग किया गया। इन तीनों इंजनों का नाम सुल्तान, सिंधु और साहिब रखा गया। भारत में पहली बार चली इस पैसेंजर ट्रेन में लगभग 400 लोगों ने सफर किया। 45 मिनट पर इस ट्रेन का सफर समाप्त हुआ। ये सफर बेशक छोटा था, लेकिन यहीं से भारतीय रेलवे की नींव रखी गई थी। महाराष्ट्र का बोरीबंदर टर्मिनल, जहां से ट्रेन चलाई गई थी, आज हम उसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जानते हैं। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी द्वारा इस पैसेंजर ट्रेन की बिछाई गई पटरियों की चौड़ाई 5 फुट 6 इंच रखी गई। इसके बाद भारत में पटरियों की चौड़ाई का यही स्टैंडर्ड बन गया और अभी तक भारत में इसी चौड़ाई की पटरियां बिछाई जाती है। 1854 में बोरीबंदर से ठाणे तक जाने वाले इस रेलवे ट्रैक को कल्याण तक बढ़ा दिया गया। इसी दौरान भारत के पहले रेलवे ब्रिज थाने
वियाडक्ट्स का निर्माण किया गया। भारत के इतिहास के इस पहले रेलवे ब्रिज का निर्माण ठाणे की एक छोटी की नदी के ऊपर किया गया। इस तरह से भारत में रेल चलने की शुरुआत हुई। उस समय अलग अलग कंपनियों द्वारा भारत के अलग अलग हिस्सों में पटरियां बिछाने का काम शुरू कर दिया गया। पूर्वोत्तर भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन 15 अगस्त 1854 को चलाई गई। ये ट्रेन कोलकाता के हावड़ा में हुबली तक चलाई गई थी। हावड़ा से हुबली तक का ये सफर 39 किलोमीटर लंबा था। इस ट्रेन का निर्माण और संचालन ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। साल 1855 में ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी ने भारत की पहली टॉय ट्रेन फेरी क्वीन को चलाया। इस ट्रेन में दुनिया का सबसे पुराना इंजन लगाया गया। साल 1881 में इस ट्रेन को आधिकारिक तौर पर चलाया गया। इस ट्रेन को हेरिटेज ट्रेन के रूप में आज भी चलाया जाता है। ये ट्रेन 2 फुट चौड़े रेलवे ट्रैक पर चलती है। इस ट्रेन की रफ्तार बहुत ही कम होती है, लेकिन इसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे देखने और इसमें सफर करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो दोस्तों, ये था भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन चलाए जाने का इतिहास। हालांकि जब लोगों से पूछा जाता है भारत में पहली ट्रेन कहाँ चली थी, तो वो बोरीबंदर से ठाणे तक चलने वाली ट्रेन को ही पहली ट्रेन मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत की पहली ट्रेन 1837 में चलाई गई, जबकि मुंबई से चलने वाली ट्रेन भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन थी। उम्मीद है आपको अब सही जानकारी मिल गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। और दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।